इस वीडियो में हम मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों को देखेंगे। तो आप यदि दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना है। किसी भी दोस्तों आप एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, पुलिस, रेलवे या बैंकिंग से संबंधित, तो मानव जिसमें साइंस का प्रश्न बनता है तो मानव शरीर से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डी होती है। मानव की जो खोपड़ी होता है उसमें 8 हड्डी होती है। तो ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 पे है, मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 72 बार प्रति मिनट जो है मनुष्य का हृदय धड़कता है, यानी कि 1 मिनट में मनुष्य का जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है। प्रश्न नंबर 3 पे है, अब स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो श्वसन दर होता है ये 16 से 18 बार होता है। 4 पे, मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1300 से 1400 ग्राम तक जो होता है दोस्तों, ये मस्तिष्क का वजन होता है। 5 पे है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो है फीमर, जो कि जांघ में होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो उसका नाम है फीमर। फीमर जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और ये जांघ में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 6 पे अब, कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है तो ये स्टेपिज होती है। शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है ये स्टेपिज होती है। प्रश्न नंबर 7 पे है, कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है तो ये जबड़े की हड्डी होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है तो जबड़े की जो हड्डी होती है ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। 8 पे, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है तो वह एनामिल होता है। शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वह एनामिल होता है। 9 पे, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है तो उसे हम कहते हैं कीलोलॉजी। जो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं कीलोलॉजी। 10 पे, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है तो ये 120/80 जो मिली होता है, ओके, मिलीमीटर होता है। 120/80 होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। प्रश्न नंबर 11 पे है, अब मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो ये 65 से 80% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है 65 से 80% तक जो होती है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो वह 65 से 80% होती है। 12 पे है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो ये 7% होता है। रक्त की जो मात्रा होता है ये शरीर के भार का 7% होता है, रक्त की मात्रा। 13 पे है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग जो ब्लड होता है उसका रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। 14 पे है, मानव रक्त का पीएच मान होता है तो ये 7.4 होता है, जो कि क्षारीय मान प्रदर्शित करता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है तो ये 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है, और 7 पे उदासीन होता है, और 7 से जो पहले आता है वो होता है अम्लीय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि 7 उदासीन, 7 से पहले अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। 15 पे है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी। किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है। किडनी को आप वृक्क भी कह सकते हैं। तो ये जो है रक्त को यानी कि खून को शुद्ध करता है किडनी। प्रश्न नंबर 16 पे है, लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है तो ये अस्थि मज्जा में होता है।
जो लाल रक्त कणिका होती है उनका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। 17 पे है लाल रक्त कण को कहा जाता है तो उसे हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। जो लाल रक्त कण होता है उसे हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट लाल रक्त कण को कहा जाता है। 18 पे है शरीर का ताप नियंत्रक होता है तो ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहा जाता है, जो शरीर का ताप नियंत्रण ग्रंथि होता है। 19 पे सर्वदाता रक्त समूह होता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है तो उसे हम कहते हैं ओ को। ओ जो होता है सर्वदाता रक्त समूह होता है जिसे हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। 20 पे सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर्स कहलाता है तो उसे हम कहते हैं एबी को। एबी जो होता है ये सर्वग्राही रक्त समूह जो कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाता है, इसे हम एबी को कहते हैं। प्रश्न नंबर 21 पे ब्लड बैंक कहलाता है तो हम प्लीहा जो होता है प्लीहा को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। जो प्लीहा है उसे हम ब्लड बैंक कहते हैं प्लीहा को। 22 पे भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से होता है। मुख से भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है ये मुख से प्रारंभ होता है। 23 पे पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो ये छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है ये छोटी आंत में होता है। 24 पे पीत स्रावित होता है तो ये यकृत के द्वारा जो पीत स्रावित होता है। पीत स्रावित होता है तो ये जो एक यकृत के माध्यम से पीत स्रावित होता है। 25 पे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है तो इसका नाम है यकृत। यकृत जो होती है यकृत वृक्क, ये शरीर की दोस्तों की वृक्क नहीं बल्कि यकृत हो गए। यकृत जो होता है ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है जिसे हम यकृत कहते हैं, यकृत। प्रश्न नंबर 26 पे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है तो होता है त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है तो ये त्वचा जो होता है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। 27 पे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है तो उसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है उसे हम कहते हैं पिट्यूटरी। जो ग्रंथि होती है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है मित्रों, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। 28 पे कि रक्तचाप मापने का यंत्र है तो उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र है तो उसे हम कहते हैं स्फिग्मैनोमीटर। जो होता है रक्तचाप मापने का यंत्र होता है। 29 पे मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है तो ये 29 बारहजोरी। दोस्तों मानव बॉडी से यानी कि मनुष्य के शरीर से संबंधित सभी प्रश्न है तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों, लाइक कर देना और शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। तो मनुष्य में पसलियाँ जो होती है वो 12 जोड़ी पाई जाती है। 30 पे शरीर में हड्डियों की संख्या होती है तो ये 206 होती है। शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है शरीर में हड्डियों की संख्या। प्रश्न नंबर 31 पे शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है तो ये 639 होती है। शरीर में मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो कुल संख्या 639 होती है। 32 पे लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है तो वह टाइलिन होता है। लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है वह टाइलिन जो होता है दोस्तों। लार में पाए जाने वाला एंजाइम को हम टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन कहलाता है लार में पाए जाने वाला एंजाइम। 33 पे मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है या मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है तो ये पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है दोस्तों मनुष्य में लिंग का निर्धारण। और जो पुरुष होता है उसमें होता है XY और जो महिला होती है उनमें होता है XX। XX मिलने से दोस्तों XX इसके संयोग से लड़कियां होती है और XY से पुरुष यानी कि बच्चे। तो भी आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 34 पे अब कि मनुष्य का हृदय होता है तो ये 4 कुष्ठीय होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है ये 4
कोष्ठीय जो है मनुष्य का हृदय जो होता है 4 कोष्ठीय होता है। 35 पे शरीर में गुणसूत्र की संख्या होती है तो ये 46 होती है, यानी कि 23 पुरुष और 23 महिला में कुल मिलाकर दोस्तों 46 जोड़ी होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रश्न नंबर 36 पे RH फैक्टर की खोजकर्ता है कौन थे, तो उनका नाम है लैंड स्टीनर एवं विनार। लैंड स्टीनर एवं विनार जो है RH फैक्टर के खोजकर्ता थे, जिनका नाम है लैंड स्टीनर एवं विनार। प्रश्न नंबर 37 पे है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो ये 20 होती है। शरीर में जो अमीनो अम्ल होता है उनकी संख्या दोस्तों 20 होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो 20 होती है। 38 पे शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो ये 1.1/2 यानी कि 1.5 लीटर के करीब शरीर में मूत्र बनता है, पेशाब बनता है। तो शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो ये 1.1/2 यानी कि 1.5 लीटर बनता है। 39 पे मूत्र दुर्गंध देता है तो ये यूरिया के कारण। मूत्र जो होता है दोस्तों ये यूरिया के कारण जो है दुर्गंध देता है। 40 पे मानव मूत्र का pH मान होता है तो ये 6 होता है, यानी कि मानव मूत्र जो होता है दोस्तों अम्लीय होता है मानव मूत्र, इसलिए इसका pH मान जो होता है 6 होता है। 41 पे शरीर का सामान्य तापमान होता है तो ये शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो अलग अलग होता है। दोस्तों शरीर का जो सामान्य तापमान होता है ये सबसे पहले तो ये फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर डिग्री में आता है, तो डिग्री में आता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में आता है केवल 310 केल्विन। तो ये तीनों फॉर्म है आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न में परीक्षा में किसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा दोस्तों पूछा गया है जो कि फ़ारेनहाइट में है वो वाला मान। फिर भी आपको तीनों याद कर लेना है कि शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 337 डिग्री सेंटीग्रेड और 310 केल्विन होता है। 42 पे टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो ये पैर में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो पैर में, टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। अब 43 पे कि शरीर में ऊतक का निर्माण होता है तो ये प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतक का जो निर्माण होता है दोस्तों ये प्रोटीन के माध्यम से शरीर में ऊतक का निर्माण होता है। 44 पे मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है तो ये प्रमस्तिष्क कहलाता है। मस्तिष्क का जो बड़ा भाग होता है उसे हम कहते हैं प्रमस्तिष्क। तो मस्तिष्क का जो बड़ा भाग होता है उसे हम कहते हैं प्रमस्तिष्क कहते हैं। प्रश्न नंबर 45 पे दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है तो उसका नाम है कैल्शियम और फास्फोरस। दांत हो गया दोस्तों, हड्डियाँ हो गया, और इनकी संरचना के लिए आवश्यक तत्व तो है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम का होता है फार्मूला Ca और फास्फोरस का F होता है। तो भी आपको ध्यान रखना है कि दांतों और हड्डियों के, आपने अधिकतर सुना होगा कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम खाना चाहिए। तो दोस्तों कैल्शियम जो होता है और फास्फोरस दांतों और हड्डियों के लिए काफ़ी आवश्यक तत्व होता है। प्रश्न नंबर अब 46 पे है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है तो ये 72 बार धड़कता है। मनुष्य का जो हृदय है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। प्रश्न नंबर अब 47 पे लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो ये 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है ये 120 दिन जो होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। कितना दोस्तों? 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। प्रश्न नंबर 48 पे विटामिन ए संचित होता है तो ये यकृत में होता है। विटामिन ए जो होता है दोस्तों ये यकृत में संचित होता है, इसका नाम है विटामिन ए। प्रश्न नंबर 49 पे किडनी का वजन होता है तो ये 150 ग्राम होता है। किडनी का जो वजन होता है वह 150 ग्राम होता है किडनी का वजन। 50 पे श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है तो होता है 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त
कण का जीवन काल होता है वो 1 से 4 दिन तक होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 51 पे है, स्वस्थ मनुष्य में सांस लेने की दर होती है तो ये 16 से 18 बार होती है। स्वस्थ मनुष्य में जो सांस लेने की दर होती है वो 16 से 18 बार होती है। स्वस्थ मनुष्य में सांस लेने की जो दर होती है वो 16 से 18 बार होती है। 52 पे है, मनुष्य में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है तो ये थायरोक्सिन हार्मोन के कारण मनुष्य में बौनापन होता है। मनुष्य में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है तो ये थायरोक्सिन हार्मोन के कारण जो है मनुष्य में बौनापन होता है, स्राव के कारण होता है। 53 पे श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर दोस्तों मतलब कि कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 54 पे है कि मनुष्य में जीवन काल में कितने दांत तो 2 बार विकसित होते हैं, यानी कि मनुष्य के जीवन में कितने दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं तो है 20 दांत। 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। 55 पे है, नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है तो ये 300 होती है। दोस्तों एक पुरुष होता है उसमें व्यक्ति में जो तो होता है वो 206 ही होता है, लेकिन जो बच्चा होता है नवजात शिशु उसमें हड्डियों की जो संख्या होती है वो अधिक होती है। कितनी होती है 300 होती है उसमें हड्डियों की संख्या। प्रश्न नंबर अब 56 पे है कि मानव शरीर में यूरिया का उत्पादन होता है तो ये यकृत में होता है। मानव शरीर में यूरिया का उत्पादन होता है तो ये यकृत में मानव शरीर में यूरिया का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 57 पे है अब कि मनुष्य के दिमाग की मेमोरी कितनी होती है तो मनुष्य की दिमाग की जो मेमोरी होती है वह मनुष्य के दिमाग की मेमोरी अनलिमिटेड होती है। तो मनुष्य के दिमाग की जो मेमोरी होती है दोस्तों वो क्या होती है वो अनलिमिटेड होती है मनुष्य की दिमाग की मेमोरी। 58 पे है कि फलों या सब्जियों को रस पचाने में कितना समय लगता है तो फलों या सब्जियों को रस पचाने में कितना समय लगता है तो मिनिमम 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट जो है फलों या सब्जियों को दोस्तों रस से पचाने में समय लगता है। कितना 15 से 20 मिनट लगता है। प्रश्न नंबर 59 पे है, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। विटामिन के जो दोस्तों जैसे देखते हैं गाइज, जैसे दोस्त खून जैसे हमारा उंगली कटता है तो तुरंत खून गिरता है, लेकिन तुरंत हम रोकते हैं तो खून जम जाता है। तो जो विटामिन के जो होता है हेल्प करता है खून को थक्का जमने में मदद करता है। 60 पे है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तो वो होती है तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है उसका नाम है तंत्रिका तंत्र। जो होती है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। प्रश्न नंबर 61 पे अब कि मानव की आँख में कितना मेगापिक्सल की होती है तो होती है 576 मेगापिक्सल जो होती है मानव की आँख जो होती है 576 मेगापिक्सल की होती है। मानव की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है तो 576 मेगापिक्सल की होती है मानव की आँख। 62 पे है कि अनाज को पचाने में कितना समय लगता है 2 घंटा। गेहूँ चावल मक्का को पचाने में 2 घंटा लगता है। अनाज को पचाने में कितना समय लगता है तो 2 घंटा लगता है। जैसे चावल हो गया गेहूँ मक्का इन सभी को पचाने में 2 घंटा लगता है। 63 पे एलिसा प्रणाली को किस रोग का पता लगाया जाता है, यानी कि एलिसा प्रणाली के माध्यम से किस रोग का पता लगाया जाता है तो वह HIV वायरस रोग का पता लगाया जाता है। एलिसा प्रणाली के माध्यम से HIV वायरस रोग का पता लगाया जाता है। 60 पे बुढ़ापे में इंसान की हड्डियाँ कमज़ोर क्यों हो जाती है तो ये होती है कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी से बुढ़ापे में इंसान की हड्डी जो होती है वो कमज़ोर क्यों हो जाती है तो वह
कैल्शियम की कमी के कारण से बुढ़ापे में इंसान की जो हड्डी होती है वो कमज़ोर हो जाती है। 65 पे है, कीड़ा का अध्ययन कहलाता है तो उसे वो कहलाता है एंटोमोलॉजी। जो कीड़ा होते हैं उनके अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीड़ों का अध्ययन, कीड़ों का जो अध्ययन है वो कहलाता है एंटोमोलॉजी। प्रश्न नंबर 66 पे है, दांतों से खून गिरना किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। दांतों से खून गिरना किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन जो सी होता है उसके कमी से होता है दांतों से खून गिरना। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दांतों से खून गिरना किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है दांतों से खून गिरना। प्रश्न नंबर 67 पे अब, कौन सा पदार्थ मानव के शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है? तो वह कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है? तो उसका नाम है आपके कार्बोहाइड्रेट। जो होता है मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न नंबर 68 पे है कि नेत्रदान में आँख के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो वह कॉर्निया वाले भाग को प्रयोग किया जाता है। नेत्रदान में आँख के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम है कॉर्निया। नेत्रदान के समय आँख के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो जो कॉर्निया होता है उसका प्रयोग किया जाता है। और नेत्र के लिए सामान्य दूरी होती है 25 सेमी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आँख के लिए जो होती है सामान्य दूरी वो 25 सेमी होती है। 69 पे है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है तो लोहा जो होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अब 70 पे है कि मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? तो उसका नाम है लेक्राइमल। मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि है जो आंसू को स्रावित करती है? तो उसका नाम है लेक्राइमल ग्रंथि, जो है मानव के शरीर में आंसू को स्रावित करती है। प्रश्न नंबर 71 पे है, कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो उसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो उसका नाम है कैल्शियम जो फॉस्फेट होता है ये कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो उसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। प्रश्न नंबर 72 पे है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वह फेफड़ा को प्रभावित करता है। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो फेफड़ा होता है कोरोना वायरस उसको प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 73 पे, लंबे समय तक उपवास रखने पर प्रभाव पड़ता है? तो वह गुर्दे या किडनी पर लंबे समय तक उपवास रखने पर प्रभाव पड़ता है। किस पे दोस्तों? गुर्दे या किडनी पर जो है लंबे समय तक उपवास रखने से प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 74 पे है कि पेसमेकर को और किस नाम से भी जाना जाता है? पेसमेकर को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो वह एस एनोड के नाम से जाना जाता है। जो पेसमेकर होता है इसे एस एनोड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 75 पे है, हृदय कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच हृदय कब आराम करता है? दो धड़कनों के बीच जो है दोस्तों हृदय आराम करता है। तो ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चन। यदि दोस्तों पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ।